दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कल के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज रहेगी, वो होगी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। यस दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होते हैं वो तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, मतलब जो उनका डिसीजन रहेगा वो फाइनल रहता है। यस, तो वही अभी हम लोगों को कल यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप सभी लोगों को पता है मैं किस चीज के मैटर की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड, जो इंटरेस्ट वेविंग ऑफ से रिलेटेड, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब वो जो सारा मैटर अभी हम लोग पिछले कई दिनों से देख रहे, 6 महीने से वो जो चल रहा है, उसी के ऊपर शायद से फाइनल डिसीजन हम लोग को कल देखने को मिल सकता है। कल यानी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा 28 सितंबर को। यस दोस्तों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कल का ही जो ये सुनवाई जो होने वाली है वो कल की ही क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसके ऊपर भी मैं जरूर आऊंगा। बट उससे पहले आप लोग देख सकते हो जो लास्ट हियरिंग हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, आप लोग देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट हियरिंग डिफर्ड टिल 28 सितंबर, मतलब कल होने वाला है फैसला। एंड अगर हम लोग लास्ट ऑर्डर की बात करें तो उन्होंने बैंक्स को यहाँ पे बताया था नॉट टू डिक्लेयर द अकाउंट एज अ एनपीए फॉर द 2 months टू कंटिन्यू, मतलब यहाँ पे कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं लेने चाहिए। ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया था। मतलब इससे पहले जो ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, जो ये छोटा ऑर्डर आप लोग बोल सकते हो, डेफिनेटली वहाँ पे बैंक के वो फेवर में नहीं था। बैंक या फिर हम लोग कह सकते हैं जितने भी लेंडिंग कंपनी है उनके फेवर में यहाँ पे नहीं था। एंड ये सारा जो माजरा चल रहा है वो ईएमआई मोरेटोरियम से रिलेटेड, ये सारी चीजें हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। यूजुअली अगर हम लोग बात करें, हम लोग यहाँ पे बैंक की ही बात करते हैं, बट सिर्फ ये बैंक के लिए नहीं, बाकी भी जितने ने भी ये लेंडिंग की फैसिलिटीज दी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब इनमें एनबीएफसीज भी आते हैं। अगर बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ बैंक प्रभावित होंगे, तो ऐसा नहीं, एनबीएफसी भी यहाँ पे प्रभावित होने वाले हैं। सो सुप्रीम कोर्ट का जो कल का डिसीजन यहाँ पे रहने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए रहने वाला है क्योंकि लास्ट अगर आप लोग गूगल के ऊपर भी जाके चेक करोगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट बोल दिया था कि इस मैटर को वो ज्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करना चाहते। मतलब इसका फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा एडजॉर्नमेंट नहीं ला सकते। सो इसीलिए सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के दिन शायद से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो शायद से कंक्लूड, मतलब फाइनल फैसला यहाँ पे हो सकता है। एंड शायद से हम लोगों को नेक्स्ट डेट यहाँ पे देखने को नहीं मिल सकती। मैं वर्ड वापस यूज कर रहा हूँ शायद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोला था कि वो यहाँ पे जल्द से ही इसका फैसला लाने वाले हैं। सो देख लेंगे कि कल का जो फैसला रहेगा वो किन के पक्ष में आता है। कि यहाँ पे बैंक्स के स्टॉक, बैंक्स में बोलता हूँ मतलब अब एनबीएफसी भी पकड़ लेना, क्या उनके फेवर में आ जाते हैं या फिर जो बोरोवर्स है उनके फेवर में आते हैं, इसी के ऊपर सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगने वाला है। या फिर अगर हम लोग कहें तो कुछ बीच का रास्ता भी कोई सॉल्यूशन निकाला जाता है या नहीं, वो भी हम लोग को यहाँ पे जरूर देखना है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पहले खुद हम लोग डिसीजन नहीं बोल सकते, राइट, सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर भी अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल की ओर से पकड़ के चलते, जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर फैसला बैंक्स के खिलाफ आ गया या फिर एनबीएफसी के खिलाफ आ गया, सो कौन से ऐसे स्टॉक रहेंगे जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सो ऐसे स्टॉक की लिस्ट मैंने आपके सामने निकाली है, एनबीएफसी की लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे निकाली है। कुल मिला के 10 बैंक के मैं नाम बताऊंगा एंड 5 एनबीएफसी के नाम यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और ये किसके बेस के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, देखिए लोन देना हर बैंक का, एनबीएफसी का काम है। एंड वो लोन देने के बाद उनके जो कस्टमर रहेंगे, जितने ज्यादा कस्टमर ने वो मोरेटोरियम का पीरियड अवेल किया, मतलब वो फैसिलिटी अवेल की है, उन्हीं बैंक में ये सबसे ज्यादा हम लोग को प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। जिनके बैंक के जो कस्टमर्स है उन्होंने वो लोन मोरेटोरियम नहीं लिया होगा, उनको वो बोलते हैं हमें एक्सटेंशन नहीं चाहिए, हम लोग पे कर देंगे। सो उनमें हम लोग को दिक्कतें कंपैरिजन में कम देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो वो कौन से बैंक से, पहले हम लोग बैंक कवर कर लेते, तो आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं फेडरल बैंक। यस दोस्तों, फेडरल बैंक में 35.66% कस्टमर्स ने मोरेटोरियम के लिए अप्लाई किया था। एचडीएफसी फर्स्ट, बंधन बैंक, आईसीआईसी बैंक, आरबीएल बैंक, आप परसेंटेज देख सकते हो 28%, 25%, अप्रोक्सीमेटली 17.5%, 13%, इतने उन्होंने लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड यहाँ पे उनके कस्टमर ने अप्लाई किया था। हम लोग बाद में वापस आएंगे, बट हम लोग और कुछ बैंक्स के नाम देख लेते हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक भी है, एसबीआई भी है 9.6%। एंड आखिरी में अगर हम लोग बताया जाए तो एचडीएफसी बैंक है। और भी बैंक है बट सिर्फ मैंने टॉप 10 यहाँ पे सिलेक्ट किए देखने के लिए दिए, तो ये लंबी लिस्ट है। अभी हम लोग आ जाते कौन से ऐसे एनबीएफसीज है जिनमें सबसे ज्यादा लोन मोरेटोरियम से रिलेटेड फैसिलिटीज अवेल की गई थी। तो आप देख सकते हैं एमएनएम फाइनेंशियल्स है, उसी के साथ साथ आप नीचे भी यहाँ पे देख सकते हो और एक कंपनी है मगमा फिनकॉर्प, वो भी हम लोग को देखने को मिल रही है। एचडीएफसी, उनमें भी हम लोग को लगभग 16.6%। बट ये जो टॉप की कंपनियां है थोड़ा सा देख लेना, मतलब उसके नीचे जो कंपनी डायरेक्टली एचडीएफसी, जो कि आधे से भी कम है। सो ये जो पहले 2 कंपनी है हम लोग कह सकते हैं इनके ऊपर आप लोगों का सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि 40%
तक का लोन मोरेटोरियम यहाँ पे दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी नीचे है, एलआईसी, हाउसिंग एंड आखिर में बजाज फाइनेंस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों की सबसे ज्यादा यहाँ पे एनबीएफसी में नजर जरूर होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर डिसीजन इनके फेवर में आता है सो पासा पलट जाएगा, मतलब जिनका मोरेटोरियम सबसे ज्यादा था शायद से हम लोगों को उन्हीं में ही तेजी देखने को मिलती है, क्योंकि यही स्टॉक यहाँ पे कई समय से हम लोग को पिटते हुए भी देखने को मिल रहे हैं। सो एनीवेज ये तो एनबीएफसी की मैंने कुछ बात बोल दी। अभी जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था हम लोग वापस यहाँ पे आएंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फेडरल बैंक ये इतना ज्यादा भी रिस्की नहीं है कंपैरिजन में। ऐसा क्यों? आईडीएफसी फर्स्ट को आप लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस में रखना चाहिए। लॉजिक सुन लीजिए, उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो। फेडरल बैंक के रिजल्ट बहुत शानदार थे, मैंने खुद वहां पे रिजल्ट देख लिए थे एंड बट मैंने ये भी कहा है कि रिस्की तो जरूर है क्योंकि स्टॉक 50-40 रुपए के आसपास चलता है, तो ज्यादा आप लोगों को मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है 50 का स्टॉक कभी तो 40-50 भागेगा, तो ऐसे नहीं, वो 2-3 रुपए कहीं कहीं जंप दिखाता है। सो फेडरल बैंक की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग भी करके रखी हुई थी एंड उसके बावजूद इनके रिजल्ट भी अच्छे आए थे। लोन मोरेटोरियम का नंबर बहुत ही ज्यादा है, आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, नंबर्स बोल देते हैं। बट अगर हम लोग बात करें आईडीएफसी फर्स्ट की, यहाँ पे लोन मोरेटोरियम भी 28% है एंड अगर खास बात बोले तो आप सभी लोग पता है 50% प्रोविजनिंग ही उन्होंने की है। किससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ आप सभी लोग पता है, वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड। सो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया अभी भी चल रही है बट वो एक लटकती तलवार है आईडीएफसी फर्स्ट के ऊपर, उसी के साथ साथ इंडसइंड बैंक के ऊपर। सो ऐसी चीजों के अगर हम लोग देखें तो शायद से यहाँ पे प्रेशर हम लोग को ज्यादा देखने को मिलता है। एंड इससे पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि जब भी गिरावट आती है आईडीएफसी फर्स्ट, बंधन बैंक या फिर आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, इनमें हम लोग को तेजी से गिरावट देखने को मिलती है क्योंकि वहां पे हम लोग को कुछ ना कुछ इश्यूज, मतलब बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ लोगों को ऐसे लोन देके रखे हुए जो कि रिस्की है। सो वहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। सारा जो फोकस रहता है वो हमेशा बैंक के ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए कल आप लोगों ने एनबीएफसी के भी ऊपर यहाँ पे फोकस जरूर रख लेना चाहिए, जैसे कि पीएसयू। यस दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट बैंक हम लोग जिसको बोलते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, अभी आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। सो याद रखना दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि ये बैंक बहुत सस्ते हो जाते हैं। मतलब आज देख सकते हो आराम से सस्ते दाम में ये मिल जाते हैं, बहुत ही, मतलब पहले चलते थे 3-3 डिजिट में, अभी 2-2 डिजिट में चलते। सो यूजुअली जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उनके ये पसंदीदा वाले होते हैं। तो उनको यही कहना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट एक अलग बिजनेस है। अगर आप लोग हकीकत में जाके जो चीज़ें देखते हो वो थोड़ा सा डिफर होता है, मतलब उनको लगता है कि इतना बड़ा कारोबार चल रहा है बट ऐसा नहीं होता। कंपनी के रिजल्ट देखने पड़ते हैं, कारोबार देखना पड़ता है, उसके बाद आप लोग डिसीजन यहाँ पे ले सकते हो। सो पीएसयू बैंक में थोड़ा सा सावधानी बरत लेना। आप सभी लोग पता है इससे पहले भी यहाँ पे बताया गया था कि पीएसयू बैंक का सबसे बड़ा, मतलब जो रेटिंग एजेंसियां भी थी उन्होंने भी प्राइवेट बैंक थे उनके जो रेटिंग्स थे उनको स्टेबल रखा, बट जो पीएसयू बैंक थी उनका जो रेटिंग था स्टेबल से उन्होंने आउटलुक नेगेटिव कर दिया एंड रिजल्ट भी उन्होंने क्लियर कट बोल दिया था कि फंड रेजिंग से रिलेटेड इनको दिक्कतें शायद से हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम लोग देखते हैं प्राइवेट बैंक में, बहुत सारे बैंक, मतलब आईसीआईसीआई बैंक हो, कोटक बैंक हो, राइट, एक्सिस बैंक हो, इन्होंने अच्छा खासा फंड रेज भी यहाँ पे ऑलरेडी कर लिया है। सो पीएसयू बैंक में हम लोगों को ये दिक्कतें हमेशा देखने को मिलती है बट एक बात तो जरूर है कि डूब नहीं सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग है। तो जितना पैसा चाहिए अगर कोई नहीं डालता तो गवर्नमेंट वहाँ पे तैयार रहता ही है। सो बताने का ओवरऑल मकसद यही है कि इस चक्कर में मत पड़ना कि सस्ते दाम में मिल रहे हैं, वरना आप लोग फंस सकते हो। लोग सस्ता, मतलब कुछ स्टॉक ऐसे थे जो कि पहले 100 पे चलते थे, बाद में वो 40 पे आ गए तो सस्ता करके उठा लिया एंड आज वही स्टॉक हम लोग को 10 रुपए के आसपास देखने को मिल रहे हैं। सो सस्ते स्टॉक और भी सस्ते हो सकते हैं, ये भी आप लोगों के दिमाग में जरूर फिट होना चाहिए। सो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सुप्रीम कोर्ट कल क्या बोलता है उसके ऊपर पूरी मीडिया का फोकस रहने वाला है एंड इसी से रिलेटेड हम लोगों को कल जो एक स्टॉक मार्केट का आप बोल सकते हो एक डायरेक्शन भी हम लोग को कल तय होते हुए देखने को भी शायद से मिल सकता है। सो कल जो भी होगा उससे रिलेटेड वीडियो बना के वापस में अपडेट करने की पूरी कोशिश आप लोगों को जरूर करूंगा। बट मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट का जो हियरिंग रहेगा उसका जो आउटकम क्या रहेगा उसको समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। फिलहाल वीडियो को यहीं पर रखना चाहूंगा। अगर एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए